हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्री हेल्दी एजिंग। मैं हूँ डाइटिशियन चांदनी। कोरोना के इस दौर में लोग अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे अपने बच्चे को वो स्वस्थ रखें और कोरोना से सेफ रहे वो। तो इसके लिए वो क्या करें, इसलिए ज़्यादा ही वो परेशान रहते हैं बच्चों को लेके। और स्पेशली वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं, जो आप ही के हैंड से खाना खाते हैं, आपके साथ सोते हैं, मतलब अपने पर्सनल कामों के लिए सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो आप पर डिपेंड है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसे खिलाएं चीज़ें जिससे वो सेफ रहें। उसी से रिलेटेड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपनी कोविड पॉजिटिव जर्नी में अपने बच्चे को सेफ रखा। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ जिससे आपको शायद थोड़ी सी हेल्प मिले कि कैसे आप अपने बच्चे का केयर कर सकते हैं। आप उस दौरान में क्या क्या चीज़ें आप उसको भी दे सकते हैं जिससे वो पॉजिटिव ना हो सके, निगेटिव ही रहे उसकी रिपोर्ट। बट ये वीडियो उस पेरेंट्स के लिए है जिनका आरटीपीसीआर में सीटी वैल्यू 24 से ऊपर है। 24 से कम वाले लोगों के लिए नहीं है, या फिर आप पेरेंट्स कह सकते हैं, या फिर जो बच्चे के साथ रहता है, जैसे नाना दादी, किसके साथ जिसके साथ बच्चा रहता है, अगर वो पॉजिटिव आया है और उसके आरटीपीसीआर रिपोर्ट में वो सीटी वैल्यू 24 से ऊपर हो, उनके लिए है। और बच्चा 3 साल से ऊपर हो, ये वीडियो उनके लिए ही है। और अगर आपको सिटी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे आपकी हेल्प हो सके सिटी वैल्यू समझने में, या फिर आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, जिस दिन मेरा आरटीपीसीआर रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस दिन मैं अपने हॉस्पिटल ड्यूटी पे थी। मैं डाइटिशियन हूँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो मैं अपने ड्यूटी पे थी, वहीं पे मुझे पता चला कि हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद जस्ट तुरंत ही मैंने वहाँ से लीव ली और मैं होम आइसोलेट होने के लिए मैं घर आ गई। घर पर मेरा 3.5 साल का बच्चा है, 3.5 साल का बच्चा है। तो उसे मैंने 6 से 7 घंटे खुद से दूर रखा, उसे समझाया कि बेटा हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ और आप मेरे साथ नहीं रह सकते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मुझसे वो 6-7 घंटे दूर रहा, लेकिन उस दौरान उसने ना ही कुछ खाया, ना ही पानी पिया, और बहुत रोता ही रहा, परेशान था वो मुझसे मिलने के लिए। तो फाइनली वो 6 से 7 घंटे बाद मुझसे मिलने आया और आके फिर रोने लगा कि माँ नहीं, मैं आप ही के पास रहना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उसको मैंने नीचे वाले फ्लोर पे अपने शिफ्ट किया था, तो वहाँ से वो मिलने आया था। लेकिन जब यहाँ पे मुझे देखा फिर रोने लगा और बोला मैं आपकी सारी बात मानूंगा, मैं अपने खुद से खाना खा लूँगा, खुद से पानी पीऊँगा, मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ वहाँ मुझे यहीं पे रहना है। तो फिर मुझे भी लगा कि शायद ये सही ही है, यहाँ पे रख लेते हैं, थोड़ा सा हम डिस्टेंस फॉलो कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर वहाँ पे है, वो कुछ खा भी नहीं रहा है, तो वो तो वैसे भी बीमार हो जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि हाँ, यही सही है, वो मेरे साथ ही रह ले। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपने पास ही से रखूँगी, लेकिन मैं पूरी दूरी बना के रखती थी उससे, और प्रॉपर मैं मास्क वेयर करती थी ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना लग सके। और उसे बीच बीच में मैं हैंड भी सैनिटाइज करवाती थी, और हैंड वॉश के लिए मैं उसे गाइड करती थी, तो वो अपने आप हैंड वॉश करता था। और नाइट में उसने खाना भी अपने हाथ से खाया, और मॉर्निंग में भी उसने खाया। लेकिन अब वो इतना अच्छे से नहीं डाइट ले पा रहा था, अपनी पूरी डाइट नहीं ले पा रहा था, तो इससे मुझे भी बुरा लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो ईज़िली खा सके और इंटरेस्ट लेके खा सके। तो उसके बाद मैंने उसे दलिया, खिचड़ी और चीले ये बना के देने लग गई। और ओट्स मैगी उसे पसंद है, वो बनाया मैंने। पनीर और अंडे, ऐसी चीज़ें देने लगी जिससे कि वो उसमें उसे इंटरेस्ट आए और वो अच्छे से खा सके। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए आपका बच्चा 3 ही साल का है, वो अभी जस्ट खाना ही सीखा था, खा नहीं पाता अपने हैंड से,
तो आपको उसे अवॉइड करना है खिलाना। तो आप कोई भी मोटिवेट करने के लिए आप कार्टून वीडियोस लगा सकते हो, जिसमें कोई बच्चा अपने हाथ से खा रहा हो तो उसे देख के वो खाएगा थोड़ा बहुत। ये मैंने ट्राई किया था अपने बच्चे पे, तो अच्छे से खा रहा था, तभी उसने 1 से 2 दिन गुजार लिए, अदरवाइज तो वो नहीं करता। तो आप वो कर सकते हैं। और जो 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 चीज़ें उसकी फेवरेट थी वो चीज़ें मैं उसे देने लगी, और सेमी सॉलिड फूड देती थी जिससे वो स्पून से जल्दी जल्दी खा सके, मुझे हाथ ना लगाना पड़े, और उसका पेट भी अच्छे से भर जाए। तो ऐसे ही मैं देती रही, लेकिन 1-2 दिन बीता, फिर तीसरे दिन से तो वो परेशान होने लगा कि अब मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मैं नहीं खाना चाहता, माँ आप ही मुझे खिलाओ, आप ही मुझे खिलाओ। तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, 2 दिन हो गए हैं, और क्योंकि मेरी सीटी वैल्यू भी 25 और 27 थी, तो माइनर ही सिम्टम थे मुझे, और 2 दिन मुझे मेडिसिन, कोरोना की मेडिसिन लेते हुए भी कंप्लीट हो गया था 2 दिन। तो मुझे लगा ठीक है, अब थर्ड डे है तो पूरा रिकवर ही हो गया होगा। तो इस वजह से मैंने फिर खिलाना थर्ड डे से स्टार्ट किया उसे अपने हाथों से। बट मैं फिर भी अवॉइड करती थी कि कम खिलाना पड़े। पहले तो यही कोशिश करती थी वो अपने आप खाए, फिर थोड़ा बहुत खाता था, उसके बाद मैं करती थी। बट मैं प्रॉपर मास्क वेयर करती रहती थी, और सोते वक्त भी मैं मास्क वेयर करती ही थी। वो बेड के एक कोने में सोता था, मैं इधर एक साइड एक कोने में सोती थी, मेरे साथ सट के नहीं सोता था वो। और जब उसका ब्रेकफास्ट जो होता है, वो ब्रेकफास्ट उसका हाई प्रोटीन देती थी मैं। सबसे पहले जैसे मैं काढ़ा लेती थी, मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव थे तो वो भी काढ़ा लेते थे, वैसे ही मैं उसको 2 स्पून काढ़ा उसे भी पिलाती थी मॉर्निंग में। काढ़े में दालचीनी, लौंग, तुलसी के पत्ते और गुड़ और नींबू होता था, तो ये डाल के मैं काढ़ा बनाती थी, यही काढ़ा वो भी लेता था। उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट देती थी उसको, आलमंड और वॉलनट वो सोक करके ओवरनाइट, फिर मॉर्निंग में मैं उसे एक एक देती थी, फिर वो खाता था, वो उसका फेवरेट था। और मैं उसे हर 1 घंटे पे गुनगुना पानी ज़रूर देती थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं पानी पिलाने की कोशिश करती थी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं उसे हाई प्रोटीन डाइट देती थी, या उसमें एग दे देती थी, या पनीर दे देती थी, या फिर चिली बना के दे देती थी उसके साथ। और स्पेशली रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर देती थी उसे, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ ये बहुत ही बेस्ट है उसके लिए, और इम्यूनिटी भी ये बूस्ट करता है, तो वो देती थी। और मैं उसको खट्टी चीज़ें भी खिलाना चाहती थी, बट वो फ्रूट्स भी और कोई भी ऐसी खट्टी चीज़ें उसे पसंद नहीं है, उसे मीठा बहुत पसंद है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जो मैं विटामिन सी की टैबलेट्स खाती हूँ, तो लिमसी, जिसमें जिंक नहीं होता, ओनली विटामिन सी होता है, तो वो टैबलेट मैं उसे हाफ हाफ करके मॉर्निंग में और इवनिंग में देती थी, विटामिन सी की टैबलेट्स। और उसके बाद 1-2 दिन बीत गया ऐसे ही, फिर मैंने उसका कोरोना टेस्ट करवाया, उसको कोई भी सिम्टम नहीं था, फिर भी मैंने टेस्ट करवाया क्योंकि डर तो है ही कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने टेस्ट करवाया और उसका टेस्ट नेगेटिव आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपको भी कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, तो इस पर मैंने पहले से ही कोविड पॉजिटिव पेशेंट का डाइट चार्ट बनाया है और अब आपसे शेयर किया है, तो आप उससे देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट एक और बात है, वो है कि अपने मेड को कब बुलाएं। अगर आपके घर मेड आती है और आपने कोविड की वजह से उसे हटा दिया है, क्योंकि मेरा जिस दिन पॉजिटिव आया वो शाम को आती थी, तो मैंने उसे कॉल करके बताया कि नहीं, अब नहीं आना है आपको, जब मैं कॉल करूँगी आप तभी आना। तो आप भी प्लीज़ ऐसे ही करें, ताकि किसी किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, कोई और पॉजिटिव ना हो आपकी वजह से, आपकी मेड ना हो, आपके घर में जो काम करने वाले हैं वो ना हो, उनको हटा दीजिए। और बुलाने के लिए जिस दिन
जिस दिन से आप अपने कोरोना की मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उस दिन से 1 हफ्ते बाद आप अपने मेट को बुला सकते हैं। अगर आपको उसके बाद कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियस, आप सीरियस नहीं हो, आप फिट लग रहे हो, तो 1 हफ्ते बाद आप बुला सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।